अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ना है, विच इज़ मोमेंटम। अब मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है ना कि मतलब ये जो भी पहली बार पढ़ता है उसको समझ नहीं आती। मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब कहीं जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप आ जाओ तब आपको समझ आ जाती है और ख़ुद रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो होता ये है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में हमने बात की थी ना, फोर्स इक्वल था m.a के। यही बात है, यानी कि जितना मैस है और जितनी एक्सेलरेशन है हमारे पास वेलोसिटी के अंदर, जितना चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये उन क्वांटिटीज़ पे लग सकता था जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी तो हो सकती हैं जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। जैसे मैंने आपको फ़ैन की एग्जांपल दी थी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यहाँ हम फोर्स नहीं लगा सकते। हम फोर्स यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जब हम वी एफ माइनस वी आई करेंगे, एक्सेलरेशन में क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ और वी आई तो सेम हो गए। 5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स हमारे पास ज़ीरो आ जाती है इस मामले में। ठीक है, तो क्या होता है कि इस पॉइंट पे हम मोमेंटम का सहारा लेते हैं। मोमेंटम जो है वो उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इज इक्वल टू एम डॉट वी। जिस तरह ये फोर्स होती है ना एम डॉट ए, इसी तरीके से एम डॉट वी। यहाँ पे जो है वो ए की वेलोसिटी के बारे में बात हो रही होती है। जिस तरह देखिए, अब मैस अगर किसी बॉडी का 5 है, एक बॉल है उसका मैस 5 है, आप उसको अपने हाथ से फेंकते हो। जिस तरह बच्चे नहीं बॉल जो है वो वॉल पे मार के वो खेल रहे होते हैं, कैच कैच कर रहे होते हैं, तो अगर आपने 3 मीटर्स पर सेकंड से उसको फेंका है, तो वो 3 मीटर्स पर सेकंड से आपने उसको फेंका है, तो उस टाइम पे मोमेंटम क्या होगा बॉल का, वो होगा 15 केजी मीटर्स पर सेकंड। यूनिट है इसका केजी मीटर्स पर सेकंड, या फिर न्यूटन सेकंड भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो यूज़फुल होता है। ठीक है। अच्छा, अब नेचर में ना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आपको ऐसी कंडीशंस मिल जाए जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, और वेलोसिटी कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रही। बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग स्नूकर खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ना वो जो उनके पास बोर्ड होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनलेस बनाया जाता है ताकि वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो ज़रा भी। तो जब आप उसको हिट करते हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। या फिर कैरम है, जब जिन लोगों ने कैरम खेली हुई है उन्हें पता होगा कि कैरम को आप जिस वेलोसिटी के साथ फेंकते हो वो उसी वेलोसिटी के साथ जाता है, फिर अगले को जाके हिट करता है। या इसी तरीके से जब बुलेट जो है वो फायर होती है, तो आपने जिस वेलोसिटी के साथ उसको मूव किया वो कुछ टाइम के लिए उसी वेलोसिटी तक मूव करती रहती है, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ आती है, कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो यूज़फुल होता है। तो बस ये छोटा सा ही टॉपिक था, इतना ज़्यादा नहीं। अब हम कल से फोर्स और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।